हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अमित सिंह और आपका स्वागत है अर्थबाउंड मैथ्स में। आई होप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए देख लेते हैं आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स, मतलब किसी भी संख्या का हम फैक्टर्स कैसे करते हैं। स्कूलिंग में हम लोग कैसे करते थे, अभी हमको कैसे करना है फास्ट कैलकुलेशन में। प्लस फैक्टर्स में देखेंगे सार गुणनखंड क्या होता है, मतलब कॉमन फैक्टर क्या होता है। प्लस हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, या उसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब हम लोग ने बचपन में बहुत पढ़ा होगा मस लस महत्तम समापवर्त, तो हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे कि हम लोग पहले कैसे करते थे और अभी कैसे करना है। पहले हम लोग उसको कम से कम 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट जो लेते थे, अभी देखिए विदिन सेकेंड मतलब 10 सेकेंड में हम लोग उसको कैसे सॉल्व कर देंगे बड़े बड़े क्वेश्चंस को। तो ठीक है, इसलिए लेक्चर में लास्ट तक बने रहें। आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला फैक्टर, अगर आपके पास कोई संख्या 40 और आपको बोल दिया जाए कि इसके आप फैक्टर्स बताइए, गुणनखंड बताइए कि कितने इसके गुणनखंड होंगे, तो हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग कैसे करते थे। हम लोग करते थे क्या, इसके गुणनखंड 1 से शुरू किए, 1 से कटा तो 1 लिख दिए, प्लस फिर देखिए हाँ 2 से भी कट गया 2 भी लिख दिए, फिर ऐसे करते करते देखिए 5 से भी कट गया 4 से भी कट 4 से भी लिख दिए, 5 से कटा तो 5 भी लिख दिए, 8 से कटा तो 8 भी लिख दिए, 10 से कटा तो 10 भी लिखे, 20 से 20, 40 40। हम लोग ऐसे निकालते थे, इतना टाइम लेते थे। बट हम लोग को इतना चेक करने का जरूरत नहीं है। 6 का स्क्वायर किए 36, 7 का किए तो 49। देखिए 7 से पहले है, 6 के बाद है, तो आपको बस 6 तक ही गुणनखंड चेक करना है, उसके आगे आपको चेक ही नहीं करना है। देखिए कैसे लिखेंगे हम 40 को, अपने वे में हम लिखेंगे। पहला 1 आएगा, देखिए 1 का गुणनखंड लिखे, इसके साथ हमको नेक्स्ट जो गुणनखंड है, नेक्स्ट इसका गुणनखंड वो फ्री में मिल जाता है, विजुअल होता है। देखिए 1 को हम कौन सी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा, 40 के साथ ही। ये हमको करने का जरूरत ही नहीं था, हम 1 निकाल लिए तो नेक्स्ट वाला ऑटोमेटिक वो लिखा जाता है, नेक्स्ट वाला ऑटोमेटिक आ गया। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका 2 हो गया। 2 को कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा। देखिए 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा। बस आपको ये निकालना है, ये तो ऑटोमेटिक आ रहा है, आपको इतना सोचना ही नहीं वहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 3 से नहीं होगा, 4 से होगा। 4 का लिखेंगे, देखिए 10 आपको मुफ्त में मिल रहा है, बस केवल 4 करना था आपको। 5 करते हैं तो देखिए 5 को करते हैं तो कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आ जाएगा, 8, मतलब 8 पंजे 40। तो अब 6 से होगा नहीं, 7 तक जाना नहीं आपको, 6 से कम ही करना है। देखिए नेक्स्ट 8 तो आ ही गया आपका, तो देखिए कितना फटाक से आपका गुणनखंड आ गया। अभी ये आपको समझाने में इतना टाइम लग रहा है। जब आप किसी भी संख्या का गुणनखंड करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको करना है 20 का, तो 20 का कैसे करेंगे। देखिए इसका जो स्क्वायर है 4 चौक 16 और 5 अंक 25, मतलब 16 और 25 के बीच में है, तो जितने भी गुणनखंड होंगे वो 4 या 4 से कम ही में होंगे। देखिए हम लोग देख लेते हैं, 1 लिखे 120 हो गया, 20 आपको फ्री में आ गया, 2 × 10 हो गया, 3 से कटेगा नहीं, 4 × 5 आ गया। बस आपको इतना ही करना है, इसके गुणनखंड इतने ही होंगे। देखिए 6 गुणनखंड आ गया, बट आपको करना 3 ही था, तो आई होप इतना सबको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सार गुणनखंड आखिर क्या होता है, कॉमन फैक्टर आखिर कैसे निकालते हैं हम लोग। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि 4, 8 और 12 का आप सार गुणनखंड मतलब कॉमन फैक्टर बताइए, तो आप लोग कैसे करेंगे। आप फट से 4 का फैक्टर लिख लीजिए। 4 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 × 4 और 2 × 2, आपका गुणनखंड निकल गया। देखिए और आगे आपको जाने का जरूरत ही नहीं है, बस आप 1 लिखे 4 आ गया, 4 आपको मुफ्त, 1 लिखे 4 आपको मुफ्त में मिल गया, 2 लिखे 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 4 होगा, अब 3 होगा नहीं। अब 4 × 1 आप लिख चुके हैं, आपको जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आप 8 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 तो सबके साथ कॉमन रहता है, 1 के साथ तो आप किसी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, काट पीट सकते हैं, तो 1 × 8 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आप 2 से चेक करिए, था 2 से भी हो रहा है, 2 × 4, अगर 2 गुणनखंड है तो 4 भी गुणनखंड होगा, क्योंकि 4 से भी तो ये डिवाइड हो रहा है, इसका गुणनखंड 4 भी तो है। नेक्स्ट हम लोग 4 में आते हैं, देखिए 3 आते हैं, 3 नहीं होगा, 4 देखिए 4 × 2 तो आप लिख ही चुके हैं, अब वो थोड़ी नहीं गुणनखंड होगा। देखिए आपका गुणनखंड 8 का भी फट से निकल गया, 12 सिंपल, मतलब आपको ध्यान रखना है कि इसका स्क्वायर रूट जितना आएगा उसके गुणनखंड को उससे नीचे ही या उसके बराबर तक ही चेक करना है हमको। जैसे देखिए 8 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, उसके आसपास, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट है। देखिए आज का तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ रहा है, स्क्वायर रूट सभी को निकालना बता दिए हैं। स्क्वायर रूट क्या होता है, जैसे आपको पूछे 16 का स्क्वायर रूट, आप इसको अंडर रूट में लिखेंगे 16, अंडर रूट में
जितनी भी संख्याएं होती हैं 2 के पेयर में हम बाहर निकाल लेते हैं। आप इसको लिख सकते हैं 4 × 4। अगर पेयर बन गया, पेयर मतलब जोड़ा बन गया, तो उससे एक संख्या बाहर निकाल लेते हैं तो उसका निकल जाता है स्क्वायर रूट। मतलब 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 4। तो ऐसे ही 8 का स्क्वायर रूट उसके आसपास देखिए, जैसे सिंपल आप चेक कर लीजिए, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 4 और 9 के बीच में ही तो है। तो हमको सिर्फ 8 के नीचे जो स्क्वायर रूट आया है, 8 के नीचे स्क्वायर रूट मतलब 2 जो आया है, हमको वहीं तक चेक करना है। 2 तक चेक किए, देखिए आ गया। अब 12 का देखिए 3 तक आ रहा है, 3 त्रिक का 9, 4 चौक 16, 9 और 16 के बीच में आ रहा है, तो आपको सिर्फ 3 तक ही चेक करना है। देखिए इसका लिखिए 1 × क्या हो गया 12, नेक्स्ट 2 से भी कट रहा है 2 × 6, नेक्स्ट 3 × क्या हो जाएगा 4, देखिए निकल गया। अब नेक्स्ट आप करेंगे 5 से होगा नहीं, 6 करेंगे, देखिए 6 सेम वही रिपीट हो जाएगा, 6 × 2 तो हो गया, फट से निकल गया। तो आई होप सब समझ गए होंगे कि मतलब कैसे निकालना है आपको किसी का फैक्टर। जैसे आपको 50 का फैक्टर बोल दिया निकालिए, तो आप देख लीजिए कि उसका स्क्वायर रूट कितना आ रहा है, 50 का स्क्वायर रूट के आसपास वैल्यू। जैसे 50 का स्क्वायर रूट देख लीजिए 7 × 7 = 49 और 8 × 8 = 64, 49 और 64 के बीच में 50 है, तो आप 50 से कम वाली संख्या लेंगे। कौन सी संख्या लेंगे 7 को, 7 लेंगे। तो आप सिर्फ आपको 7 तक ही चेक करना है, बाकी तो आपको संख्या मुफ्त में मिल रही है। जैसे ये देखिए 1 के साथ 12 मिल गया, 2 के साथ 6 मिल गया, 2 × 6 करेंगे तभी तो 12 होगा, मतलब मल्टीप्लाई करना है। 3 अगर आपको चेक कर रहे हैं, 3 से कट रहा है 3 चौक 12, तो 4 आपको लिख लेना है, सोचना ही नहीं है। ये देखिए गुणनखंड हो गया। अब इन तीनों आप बता दीजिए सारों गुणनखंड, कॉमन गुणनखंड कौन सा है। तो देखिए 1 सभी में है, 1 सभी में है तो 1 लिख लिए आप। अब देखिए 4 सभी में है, हाँ 4 भी सभी में है तो आप 4 भी लिख लिए। देखिए 1 सभी में है तो आप 1 लिखे, 4 सब में है तो 4 भी लिख लिए, मतलब सभी में वो गुणनखंड कॉमन रहना। अब देखिए नेक्स्ट 2 सभी में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, एक 2 आप कॉमन कर लिए, 2 आपका हो गया। अब देखिए नेक्स्ट और 2 बच रहा है, और 2 इसमें नहीं है, नेक्स्ट वाला जो 2 है इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, नेक्स्ट फिर कॉमन है नहीं, कॉमन तीनों में निकालना था, तो आप पहले से चेक कर लिए। तो देखिए आपका सार गुणनखंड क्या आ गया 1 × 4 × 2, इसको आप लिख सकते हैं 1 × 2 × 4 लिख सकते हैं। ये आपका क्या आ गया सार गुणनखंड, मतलब कॉमन फैक्टर। आई होप ये मेथड सब समझ गए होंगे। अभी हम लोग और देखते हैं, जब म से देखेंगे कितना आसानी से स्कूलिंग में जो पढ़े थे हम लोग वो भी देखेंगे, और हम लोग को एग्जाम में कैसे करना है, कितना विदिन सेकेंड में हम लोग म से निकाल लेंगे। महत्तम समापवर्त, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हम फटाक से निकालते हैं, ठीक है हम लोग उसको देख लेते हैं। महत्तम समापवर्त हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, आपका संख्या क्या है n1 है और n2 है, एक इसका ऐसा दोनों का एक ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड, मतलब कॉमन फैक्टर की, कॉमन फैक्टर मतलब जो सबसे बड़ा फैक्टर हो वो दोनों से कट जाए। मान लीजिए आपका x है, x जो है अगर आप इसको भाग दीजिए x से तो ये भी कट जाए, n1 भी कट जाए, n2 भी कट जाए, x ऐसा गुणनखंड हो तो x को क्या बोलते हैं हाईएस्ट नंबर, मतलब हाईएस्ट गुणनखंड एक ऐसा हो कि जो आप n1 को भी काट दे n2 को भी काट दे, उसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्त। सभी को क्लियर होगा महत्तम समापवर्त क्या कहते हैं। या मान लीजिए और भी आप 5 संख्या ले लिए, कोई भी ले लिए n3 n4 n5, तो ये जो x है एक सबसे ऐसा बड़ा गुणनखंड होना चाहिए कि जो कि पांचों को काट दे कॉमन, इसको भी काट दे, इसको भी काट दे और इसको भी काट दे। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 को काटना, सभी को काटे, एक ऐसा उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर, तो उसी को बोलते हैं हम HCF महत्तम समापवर्त। मतलब एक ऐसी हमारे पास संख्या आ जाती है, एक कॉमन हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे हम लोग गली क्रिकेट खेलते हैं, एक लड़के को कॉमन निकाल देते हैं, वो सब जगह यूज होगा, फर्स्ट वाले टीम में भी होगा और सेकंड वाले टीम में भी यूज होगा। तो वैसे ही कॉमन फैक्टर मतलब HCF हमारा वैसे ही है कि जितनी भी संख्याएं हैं उस उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब कॉमन फैक्टर से सब कट जाए, कोई ऐसी संख्या न बचे उससे न कटे, उसी को बोलते हैं HCF महत्तम समापवर्त। ठीक है, एक क्वेश्चन लेके हम लोग देख लेते हैं, तभी हम लोग का डाउट क्लियर होगा। मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपके पास 150, 210, 375 और उसका आपको HCF निकालना है या महत्तम समापवर्त निकालना है। तो आप लोग क्या करेंगे, पहले सबका आप लोग फैक्टर लिख लेंगे। तो 150 को आप अगर तोड़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, इसका गुणनखंड कैसे लिखेंगे, 150 को
देखिए 25 छक्का 150 है, तो आप 25 को क्या लिख सकते हैं 5 × 5, अब 6 और बचा, 6 को क्या लिख सकते हैं 3 × 2। देखिए कितना आसानी से गुणनखंड हो गया। ये हमारा स्कूलिंग, जो हम लोग स्कूलिंग पढ़े हैं वो देख रहे हैं, ऐसे हम लोग करते थे। अभी जिसको नहीं आता होगा कुछ, वो हम लोग देख रहे हैं। अभी हम लोग एकदम शॉर्टकट देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक देखेंगे कि कितना आसानी से विदिन सेकेंड हम लोग महत्तम समापवर्त निकाल देते हैं। क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप उसमें 10 घंटे लगा दीजिए। तो इसलिए अभी इसको हम देख लेते हैं पहले बेसिक, फिर अपना देखेंगे कि हम लोग को एग्जाम में कैसे करना है। देखिए 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 × 21 सीधे दिख रहा है 21 है, तो आप 7 लिख दिए। आपके पास 30 बचा, 30 को आप किससे डिवाइड कर सकते हैं, नेक्स्ट संख्या 5 है, 5 से 5 अंक 30। आपके पास 6 बचा, 6 को आप 3 × 2 लिख सकते हैं। देखिए कितना आसानी से हम लोग फैक्टर कर दिए। नेक्स्ट 375 देखते हैं। 125 को आप लोग क्या लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 मल्टीप्लाइड बाई, अभी 3 और आ रहा है, 3 और लिख दीजिए। मतलब 125 गुणता 3 किए थे ना, वही 375 आ रहा है, तो 125 × 3 लिख दिए 375। देखिए सभी का गुणनखंड हम लोग निकाल लिए। 150 को हम लोग फैक्टर के फॉर्म में लिख दिए, 210 को फैक्टर के फॉर्म लिख दिए, 375 को फैक्टर के फॉर्म में लिख दिए। अब देखते हैं इसमें कॉमन गुणनखंड कौन है। कॉमन गुणनखंड निकाल लिए। कॉमन मतलब जितने भी गुणनखंड इसमें हैं सब में हम कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन कौन सा है, तो वही तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, हाईएस्ट नंबर, जो कि तीनों से डिविजिबल होगा। तीनों में देखिए कॉमन क्या है, देखिए 5 कॉमन है, इधर भी आप 5 बाहर निकाल लिए। नेक्स्ट आप लोग 5 चेक किए, देखिए ये 5, कहीं 5 इसमें 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये संख्या आपका नहीं होगा। नेक्स्ट 3 देखिए, 3 है, देखिए हाँ 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो आप 3 एक बाहर निकाल लिए। नेक्स्ट 2 को चेक करिए, 2 यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे तो है नहीं, तो आपका 2 भी नहीं होगा। बस अब आपको सेकंड चेक करने का ज़रूरत नहीं है, आप फर्स्ट चेक कर लिए, क्योंकि कॉमन होगा वो तो तीनों में होगा। जब इसमें है ही नहीं तो आप 2 क्यों चेक करेंगे, 2 नहीं चेक करना, आपने फर्स्ट चेक कर लिए, फर्स्ट वाले को सबसे फर्स्ट वाला जिसमें आपको कॉमन मिला आप निकाल लिए। देखिए 5 × 3 = 15, कितना हो गया आपका 15। यही आपका क्या हो गया महत्तम समापवर्त। देखिए निकल गया। ये हम लोग पहले पढ़ते थे, ऐसे किए होंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग एग्जाम में कैसे करें। देखिए ये आपके पास क्वेश्चन है, अब इसका आपको मस करना है। अभी हम लोग अपना ट्रेडिशनल जो मेथड था उससे कर रहे थे, बट उसमें क्या है कि हो सकता है बहुत बड़ी संख्या, इतनी बड़ी संख्या आपको दे दी जाए, तो आप क्या करेंगे, आप तो उसका फैक्टर करने में ही 5 मिनट लगा देंगे। आपने 5 मिनट लगा दिया तो आपके 5 क्वेश्चन चले गए, आपका सिलेक्शन तो होगा नहीं। इसलिए हमको ये भी सीखना है कि हम लोग को अपने एग्जाम में बहुत फास्ट कैसे करना है, तुरंत। तो अभी हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे करना है। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी भी 2 संख्या को घटाएंगे, जैसे 78 को 39 में, या 195 को 39 में, या 195 को 78 में, तो जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू का जो गुणनखंड होगा वो तीनों से डिविजिबल होगा, वो तीनों से डिविजिबल होगा। तो देख लेते हैं आखिर ये कैसे। देखिए आप लोग घटाए 78 - 39, ये कितना आ गया 39। अब 78 39 हो गया। अब अगर 195 को 39 से माइनस करेंगे, 195 - 39, तो ये कितना आ जाएगा 156। नेक्स्ट अगर हम 195 को 78 से घटा देंगे, 195 - 78, तो एक घटाने में कितना आएगा 117। अब देखिए तो इस तीनों संख्याओं का एक आप ले लीजिए, मान लीजिए आप 39 ले लिए, तो जो संख्या कट जाए 39 के गुणनखंड का जो संख्या कट जाए तीनों से, वही आपका क्या हो जाएगा महत्तम समापवर्त। आप 39 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा 1 × 39, नेक्स्ट 3 से डिविजिबल है, हाँ 3 से भी है, 3 × 13 हो जाएगा, 3 × 13 = 39 होता है। देखिए अब उसके आगे तो होगा ही नहीं, 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 39 का स्क्वायर रूट कितना आ रहा है 6 × 36, 6 के आसपास आ रहा है, तो 6 के आसपास, 5 से कटेगा नहीं, 6 से कट नहीं रहा है, हो गया। आपको इतना ही चेक करना है, बस आपका फैक्टर निकल गया। देखिए अब इस फैक्टर में 4 फैक्टर आपके पास हो गया। अब देख लीजिए यही चारों फैक्टर में कोई न कोई संख्या इसका मस होगा, आप फटाक से चेक कर लेंगे। देखिए 1 को चेक करेंगे, 1 तो कट ही रहा है, ठीक है। आपको हाईएस्ट निकालना है, मतलब महत्तम संख्या निकालना है, मैक्सिमम जो सबसे बड़ा संख्या हो। तो पहले हम सबसे बड़ा से ही शुरुआत करते हैं। 39 सबसे बड़ा है, 39 को आप डिवाइड कर दीजिए। देखिए 39 से भी कट रहा है, 39 78 से भी कट रहा है, 2 बार जा रहा है, 39 195 से भी कट रहा है, इसको काटेंगे तो 5 बार चला जाएगा। मतलब आपको पहला ही चेक किए, आपको आंसर आ गया कि 39 जो है वो आपका मस होगा, मस होगा 39 क्या होगा, मस होगा। ठीक, देखिए हम लोग इतना तो सीख लिए,
बट आपको इतना भी करने का ज़रूरत नहीं एग्जाम में। ये तो हम लोग देखे आपको रूल बता रहे हैं कि आप किसी भी संख्या से दो संख्याओं को माइनस करेंगे तो उसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड आएगा आप उसको चेक कर लेंगे तो आपका जिस भी संख्या से ये कट जाएगा। मान लीजिए जैसे 39 आ गया, पहला को हम चेक कर लिए 39, इसका फैक्टर निकाल लिए और चेक कर लिए हाईएस्ट निकालना है तो इसलिए हम लोग हाईएस्ट से ही शुरू किए, 39 को चेक किए, सबसे कट रहा है तो आपका 39 ही क्या हो गया, महत्तम समापवर्त। बट आपको इतना भी नहीं करना, आपको सिर्फ दो चेक करना है जो सबसे पास आपको जो सबसे आसान लगे। जैसे आपके पास 10 संख्याएं दी हुई हैं, अब 10 का आपका मध्य से निकालना है तो सिर्फ उसमें दो संख्याएं उठाइए जो सबसे आसपास की हों, आप घटाइए तो बहुत आसानी से आपको वैल्यू निकल जाए। ठीक है, तो आप बस उसी के फैक्टर को निकाल के चेक कर लीजिए। ठीक है, हम लोग आगे क्वेश्चंस देखते हैं वैसे भी कि एकदम बहुत बड़ा क्वेश्चन लेके देखते हैं कितना आसानी से निकाल देते हैं। आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसको भी मिनिमाइज कर देते हैं, इसको भी शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसी को नेक्स्ट मान लीजिए हम लोग देखिए इतना तो आ गया इसका 39, अब मान लीजिए इसी में वैल्यू हम चेंज कर देते हैं, ये क्या कर देते हैं 182। अब बोल रहे हैं कि आपको क्या बोले कि किसी भी दो संख्या का आप माइनस कर लीजिए, किसी भी दो संख्या को लेके आप घटा लीजिए तो उसका जो फैक्टर आएगा वो अगर तीनों से डिविजिबल है तो जो सबसे बड़ी संख्या उसमें डिविजिबल होगी वही आपका मस होगा। ठीक है, इसमें हम चेक कर लेते हैं क्या 39 हमारा आता है। ठीक है, देखिए 78 हम लोग क्या करना है इसमें, अब सिर्फ ऐसी दो संख्याओं को लेना, चाहे आप 182 78 ले लीजिए, चाहे 78 39 ले लीजिए, कोई भी संख्या, तो आप वही संख्या लीजिए कि जो आपको घटाने में बहुत आसानी हो, आप बहुत आसानी से घटा दें। अब मान लीजिए देखिए छोटा तो हमारे पास यही दिख रहा है 78 माइनस 39, इसको ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, 39 माइनस आ रहा है। अब देखिए इसका फैक्टर भी निकाल चुके हैं हम लोग कि 1 39 3 और 13 है। ठीक है, तो हम लोग चेक भी कर लेते हैं क्या 39 सबसे डिविजिबल है, हाईएस्ट नंबर से शुरू करते हैं चेक करना। 39 इससे है बट इससे नहीं है, 39 इससे डिविजिबल नहीं है तो 39 तो होगा ही नहीं आपका। नेक्स्ट क्या बचा आपका 13 हाईएस्ट नंबर। अब 13 से चेक कर लेते हैं, 13 इससे कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा। देखिए अब 182 को 13 से काटेंगे तो ये 13 से भी कट जाएगा, कितना हो रहा है, कट जा रहा है ये 13 से। इसका मतलब इसका कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्त क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्त 13 हो जाएगा, ना कि 39। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन। देखिए ये एक बस क्वेश्चन है, इसको करते हैं आपका पूरा महत्तम समापवर्त का डाउट ही क्लियर हो जाएगा कि हम लोग को एग्जाम में कैसे करना है। देखिए इतना बड़ा संख्या दे दिया, अब आप अपने मेथड से करने लगते, अगर आप इसका फैक्टर निकालने लगते तो आप कर पाते, नहीं कर पाते, क्योंकि आपका तो यही 10 मिनट लग जाता है इसके फैक्टर निकालने में ही। तो ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि एक हेक्सागोनल फील्ड, मतलब एक ऐसा खेत है आपके पास जिसकी 6 भुजाएँ हैं, सभी 6 भुजाओं का आपको लंबाई दिया हुआ है 216, 423, 12 15, 14 22, 21 69 और 22 23। अब क्या बोल रहा है कि एक आप ऐसा टेप फाइंड करिए, एक ऐसा टेप हाईएस्ट लेंथ, मतलब सबसे बड़ा लेंथ का, एक हाईएस्ट लेंथ का टेप फाइंड करिए, पूरे खेत को नाप सके बिना किसी फ्रैक्शन के। मतलब वो टेप उठाइए तो आप किसी भी कोने को, खेत के कोने को माप पाइए कि हाँ इसमें इतना है, इसमें इतना है, इसमें इतना है। तो सिंपल आप क्या करेंगे, इसमें HCF ही तो पूछ रहा है, मतलब आपको महत्तम समापवर्त ही तो पूछ रहा है कि आप इसका महत्तम समापवर्त निकाल लीजिए, जो वैल्यू आएगा मतलब वही सबसे बड़ा गुणनखंड, उसी को तो बोलते हैं ना कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा इनके बीच में, उसी लेंथ का आप टेप बना लीजिए। आप पूरे खेत को जाइए फटाक से नाप दीजिए। तो हाईएस्ट लेंथ का टेप निकालने के लिए आप इसका महत्तम समापवर्त निकालेंगे तो आप कैसे करेंगे। अभी हम लोग ने क्या पढ़ा कि किसी भी दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस आप निकाल लीजिए, किसी भी संख्या के बीच का डिफरेंस, और उसका जो डिफरेंस का कॉमन फैक्टर है उसी कॉमन फैक्टर से सबको आप चेक कर लीजिए। जो आपका कट गया, जो कॉमन फैक्टर सब में फिट हो गया, वही आपका आंसर है। तो आपको भी इसमें से ऐसा संख्या लेना है कि जो कॉमन फैक्टर नज़दीक में आए, मतलब बहुत पास में आए, छोटा सा है, तभी तो आपको फैक्टर करने में, चेक करने में आसानी रहेगा। तो देखिए आप इधर देखते हैं तो ज़्यादा आ रहा है, इधर भी देखिए 600 के आसपास आ रहा है, इधर भी कुछ आ रहा है। देखिए अगर दो संख्या ये 2223 और 2169 को आप घटा दें तो एक छोटा सा कुछ वैल्यू मिल रहा है। तो ठीक है, इसको हम घटा के चेक कर लेते हैं। 2223 माइनस 2169, अगर आप इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 54। ठीक है, अब देखिए 54 तो छोटी सी संख्या आ गई। अब इसका फैक्टर निकाल लीजिए और सब में चेक कर लीजिए क्या वो फैक्टर सभी में कट रहा है, जो फैक्टर इसका कट जाए वही आपका आंसर हो गया। देखिए
अभी भी देखते हैं इसमें आपको कुछ वैल्यू तो चेक करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा इसके फैक्टर में। आप फटाक से बोल देंगे नहीं ये तो होगा नहीं, उस संख्या को काट सकते हैं। विद इन सेकेंड आपको क्वेश्चन करना है। आप 54 का फैक्टर कैसे लिखेंगे? देखिए 54 मतलब क्या करना है आपको कि जो स्क्वायर रूट 54 का स्क्वायर रूट क्या हो रहा है 7 और 8 के बीच में आएगा, तो आपको 7 तक ही चेक करना है। इसको 7 तक चेक करेंगे तो एक पहला चेक कर लेते हैं, 1 इंटू 54 हो जाएगा, दूसरा 2 से कटेगा तो 2 इंटू कितना हो जाएगा ये 27। देखिए 3 से कटेगा, 3 से क्या होगा 3 इंटू 18। देखिए 18 तो आपको 3 आप निकाल लिए, तो बस आपको टेबल 20 तक टेबल याद रहना बहुत ज़रूरी है। 20 तक 25 तक जितना आप याद कर सकिए, तभी तो आप फट से कर देंगे कि 3 अगर आपका एक फैक्टर 3 हो रहा है तो नेक्स्ट फैक्टर कितना होगा 54 में 18। नेक्स्ट देखिए 5 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, हाँ 6 9 54 होता है 9। अब देखिए 7 से तो कटेगा नहीं, बस आपको 7 तक ही चेक करना था। देखिए 54 का आपको फैक्टर मिल गया, कितना 8 फैक्टर हो गया 1 54 2 27 3 और 18 6 और 9। अब क्या करना है सबको आप फट से चेक कर लीजिए। हम लोग हाईएस्ट नंबर से चेक करते हैं। देखिए 54 क्या है इवन नंबर है। देखिए यहाँ तो ऑड आ गया, कुछ संख्याओं में ऑड है, तो मतलब 54 से तो ये पूरी संख्या कटेगी नहीं। ऐसा फैक्टर आपको निकालना है कि पूरी संख्या कट जाए, ऐसा फैक्टर निकालना है कि पूरी संख्या कट जाए। देखिए अगर आप इसमें से जितने गुणनखंड हैं उन संख्याओं से अगर काट रहे हैं, अगर किसी से भी नहीं कट रहा है तो आपका सिंपल सा आंसर क्या आ जाएगा 1। कुछ आपको सोचना ही नहीं है, बट आपको चेक करना है, इसमें भी चेक करना है। देखिए अब 27 से हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए 27 की यूनिट प्लेस पे क्या है 7। जब आप 27 से सबको काटने लगेंगे तो 7 का हम लोग पहाड़ा जानते हैं, 7 का पहाड़ा सब लोग जानते होंगे कि उसके जो लास्ट प्लेस है 7 का पहाड़ा हम लोग पढ़ते हैं, तो लास्ट प्लेस पे 3 कभी नहीं आता। देखिए 3 आ रहा है यहाँ पे, तो क्या है 27 भी नहीं होगा। आप एक संख्या देखिए आपका होगा ही नहीं, फट से आप उसको एलिमिनेट कर दिए। देखिए 18 देख लेते हैं। 18 भी तो क्या है इवन संख्या है, इवन संख्या का गुणनफल जितना भी कर लीजिए वो इवन ही रहता है। देखिए यहाँ ऑड संख्या है तो 18 भी नहीं होगा, 18 भी आप कैंसिल आउट कर दिए। देखिए कुछ करने का जरूरत नहीं, आपको पूरा चेक करने का जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ 54 को देखिए इवन संख्या, इसमें ऑड संख्या है तो कटेगा ही नहीं। 27 क्या है लास्ट में 3 आता नहीं तो कटेगा ही नहीं। 18 हो गया इवन संख्या, इसको भी हटा दिए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट 9। अब 9 को चेक कर लीजिए, 9 को चेक करिए इससे, तो क्या हो जाएगा 9 दूना 18 3 36 9 चौक 36, ये भी कट रहा है। ये देखिए ये भी कट जाएगा, आप काटेंगे। देखिए इसको चेक कर लेते हैं हम लोग 9 से। 9 क्या 9 के नंबर 9 कितना बचा 3 31 9 3 27 4 45 9 5 45 कट रहा है। अब ये भी काटेंगे, आप ये भी कट जाएगा। देखिए क्या हो गया 9 दूना 18 3 36 9 चौक 36 9 के नंबर 9 कट गया, ये भी 9 से ये भी कट गया। अब देखिए ये भी कट जाएगा, बट आप लोग माइनस क्या किए 2223 माइनस 2169। तो इसमें क्या आपको याद रखना हमेशा कि जब अगर आपका इसका जो डिफरेंस, इसी का डिफरेंस का तो फैक्टर है सब, तो जब इसके डिफरेंस आप इसको चेक कर लिए, इस 54 का जो गुणनखंड है अगर इससे डिवाइड हो रहा है तो इससे भी डिवाइड होगा, इसलिए आपको ये चेक करने का ज़रूरत ही नहीं है। आप इसको भी चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। क्या हो जाएगा 9 दूना 18 4 42 9 चौक 36 4 कितना बचा 6 63 9 7 63। देखिए ये भी कट गया, बट आपको जब आप डिफरेंस किए थे, इन दोनों का डिफरेंस किए थे, जब आप इसको चेक कर लिए, अगर जो वैल्यू उसका गुणनखंड है अगर ये कट गया वो वैल्यू से, तो ये इसको चेक करने का ज़रूरत ही नहीं, ये ऑटोमेटिक उससे कट जाएगा। तो देखिए आपको सिर्फ यहाँ तक चेक करने का ज़रूरत था। विद इन सेकेंड आपका जब प्रैक्टिस रहेगा तो आप विद इन सेकेंड बता देंगे कि आपका क्या हो गया 9 इसका मस होगा। मतलब आप 9 मीटर का टेप बनाइए और पूरे खेत को आप नाप लीजिए, मतलब मैक्सिमम लेंथ जो आएगा आपका 9 मीटर आएगा। 9 मीटर के टेप से आप पूरे खेत को नाप सकते हैं, मतलब उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। तो आई होप सबको समझ में आए, कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए आप लोग विद इन चुटकी बजाते ही आप मत सब निकाल लेंगे। ओके गाइज, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। स्टे ट्यून, थैंक यू।